हेलो एवरीवन। तो आज हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एमसीक्यू आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, 2 पार्ट इसके बने थे और आज हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं और जितने पॉसिबल हो सकते हैं एमसीक्यू मैं इसके करवाऊंगा आपको, और यही भी करके जाओगे तो इतना भी बड़ा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए जी फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है हमें, Who was the creator of the famous दूरदर्शन टेलीविज़न सीरियल गुलशन गुलफाम? ये सीरियल कब आया था? ये आया था 1991 में। और कौन इसके क्रिएटर हैं? इसके क्रिएटर हैं कहाँ पे है वो ऑप्शन इज बी, प्राण किशोर कौल। ठीक है, प्राण किशोर कौल इज़ द क्रिएटर ऑफ फेमस दूरदर्शन टेलीविज़न सीरियल गुलशन गुलफाम। ओके, सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। और बाकी सबके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जफ़र अली, जफ़र अली कौन थे? जफ़र अली थे पेपर मैशी आर्टिस्ट। पेपर मैशी आर्टिस्ट कौन? जफ़र अली। देखो, जब भी मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा मेरी कोशिश यही होगी कि जितने एमसीक्यू होंगे, मतलब जितने भी ऑप्शंस होंगे, उन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे पाऊँ, ताकि ये आपको रिकैप्चुलेट होते रहें, इसकी आपको रिवीजन होती रहे। जब हर एमसीक्यू के हर ऑप्शन के बारे में आपको बार बार बताया जाएगा तो नेचुरली बात है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सो डी पार्ट इसका वैसे आंसर तो बी पार्ट है, प्राण किशोर कौल, ये आपने याद रखना है। और जफ़र अली कौन थे? पेपर मैशी आर्टिस्ट। ठीक है, उसके बाद और मैं आपको बता देता हूँ, गुलाम सब, ये रसूल है, कसूल लिखा हुआ है लेकिन रसूल है। गुलाम रसूल संतोष कौन थे? पेंटर, है ना, रिनोड पेंटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हशमत उल्ला खान। हशमत उल्ला खान कौन थे? हशमत उल्ला खान थे कनी, ये मैंने कल भी बताया था शायद, कनी शॉल प्रमोटर। कनी शॉल को ये क्या करते थे? कनी शॉल को ये प्रमोट करते थे। ओके, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? हशमत उल्ला खान श्रीनगर से। ठीक है, तो देखो एक ही क्वेश्चन में आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन बस इतना सा था कि भाई गुलशन गुलफाम को किसने डायरेक्ट किया, डेट इज प्राण किशोर कौल। बाकी सबके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी? हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, हु बिकेम द first chief minister of Jammu and Kashmir when the position of prime minister was renounced as chief minister in the union territory of J&K। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की, आपको पता है कि पहले J&K में क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चेंज करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? चीफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चेंज किया गया था चीफ मिनिस्टर में, उस टाइम पे कौन थे? तो वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। सी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। और जो पीएम की पोजीशन को सीएम में कब चेंज किया गया था? कौन सी डेट को? 1965 में। ठीक है, कब चेंज किया गया था? 1965 में। ये भी आपने याद रखना है। ओके, सो हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया चीफ मिनिस्टर में? डेट इज़ गुलाम मोहम्मद सादिक। याद रखना, फर्स्ट हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे J&K के, वो कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। और पोजीशन को कब चेंज किया गया प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में? डेट इज़ 1965 में। बाकी भी थोड़े थोड़े ऑप्शन देख लें, देख ही लेते हैं चलो। हाँ जी, शेख अब्दुल्ला कौन थे? फारूक अब्दुल्ला जी के फादर, है ना। और शेख अब्दुल्ला को हम शेर कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, शेख अब्दुल्ला जी ने ही ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई थी। कब? 1932 में, जिसको चेंज कर दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम में, उसको चेंज कर दिया गया था कब? 1939 में, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि शेख अब्दुल्ला कौन थे? शेर कश्मीर उनको कहा जाता है। उन्होंने पार्टी बनाई थी ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? 1939 में। यार ये डेट भी याद रख लेना, ठीक है, डेट भी याद रखना। कोई पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए।
उसके बाद डी के बारे में, इसका आंसर तो वैसे सी है, बट डी के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। आंसर सी है। बी पार्ट क्या है? सईद मीर कासिम। कौन थे जी सईद मीर कासिम? सईद मीर कासिम भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं JNK के, जम्मू कश्मीर के क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इन्होंने ही कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? ड्राफ्ट किया था। कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? ड्राफ्ट किया था, बनाया था मतलब। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और एक और पॉइंट इसमें याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? पार्टी है यहाँ की, इंडिया की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को JNK में एस्टेब्लिश कराने का काम भी किसने किया था? सईद मीर कासिम ने। ओके, उसके बाद फर्स्ट जो ऑप्शन है पृथ्वीनाथ धर, ये मैंने आपको बताया हुआ, ये कौन थे? इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी थे पृथ्वीनाथ धर। इंदिरा गांधी के क्या थे? सेक्रेटरी थे। ओके, सो ये भी मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मतलब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? हाँ जी, एक सेकंड यार। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द स्टेट? हाँ जी बताइए। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी मतलब छोटे बच्चों की जो एजुकेशन थी उसको ज़रूरी किसने बनाया था? उसके लिए बिल किसने पास किया था? वो थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। ओके, और हरि सिंह कौन थे? लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, हरि सिंह के लिए भी मैंने बता दिया आपको, महाराजा हरि सिंह के लिए, कि ये कौन थे? लास्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने ही प्राइमरी एजुकेशन को क्या किया था? कंपलसरी किया था इन द स्टेट ऑफ JNK। और इसमें क्या पॉइंट बन सकता है? और इसमें पॉइंट, हाँ एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, वैसे तो बड़े सारे बताए हुए हैं, कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने क्या किया था? बैन कर दिया था। किसको? चाइल्ड मैरिज को। ओके, और बस इतना याद रखो। हाँ, एक और इसमें पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी किसने साइन किया था? महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 में। क्या किया था? साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन महाराजा हरि सिंह ने। कब? 26 अक्टूबर 1947 में, जिसकी वजह से हमारा जो स्टेट है ये जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडिया के साथ मिल गया था, ज्वाइन हो गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फिर वही शेख अब्दुल्ला कौन थे? शेर कश्मीर। और शेख अब्दुल्ला ने वो जो पार्टी बनाई थी ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था, ये मैंने आपको सब बताया हुआ है। अच्छा जी, गुलाम मोहम्मद सादिक कौन थे? फर्स्ट CM ऑफ JNK, अभी बताया मैंने, फर्स्ट CM ऑफ JNK। बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन थे जी? गुलाम मोहम्मद पॉलिटिशियन थे, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। और इनको कहा जाता है, एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है, इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ये भी मैंने बताया हुआ है। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि ये डिप्टी PM भी रहे हुए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कहाँ पे होती थी? जम्मू कश्मीर में, तब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। ओके, उस टाइम पे ये रहे हुए हैं, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे बाद में। ठीक है, क्वेश्चन देखो एक है, लेकिन इसमें पॉइंट्स कितने सारे निकल गए हैं। इन्हीं पॉइंट से आप सीखोगे, इन्हीं पॉइंट से आपको नॉलेज मिलेगी, और यही पॉइंट्स आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, और ये आपको कभी भूलेंगे नहीं। जब बार बार आप पढ़ोगे तो याद हो ही जाएंगे एक ना एक दिन, क्यों नहीं होंगे। तो क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन पॉइंट्स कितने निकल गए? क्या था? कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किसने किया है? महाराजा हरि सिंह ने। ओके, मैंने बता दिया ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, हु वाज अलमस्त कश्मीरी? अलमस्त कश्मीरी कौन थे? दीनानाथ वल्ली। बी पार्ट इज द राइट आंसर, दीनानाथ वल्ली। ओके, बाकी तो आपको पता ही है। गुलाम रसूल संतोष कौन थे? पेंटर थे, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। स्वामी लक्ष्मी जो, स्वामी लक्ष्मी जो कौन थे? बताइए। स्वामी लक्ष्मी जो को आप क्या कहते हैं?
लाल साहिब, लाल साहिब कहते थे, या फ्रेंड ऑफ गॉड भी आप कहते थे, फ्रेंड ऑफ गॉड या लाल साहिब। ओके। और ये श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था, श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था, और ये कश्मीर सेविशम और त्रिका में ये इन्होंने काम किया था। ओके, तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। प्राणनाथ किशोर के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राणनाथ किशोर प्राण किशोर कौल कौन थे, जिन्होंने गुलशन गुलफाम को डायरेक्ट किया था। गुलशन गुलफाम को क्या किया था, डायरेक्ट किया था। और ये ड्रामा कब आया था, 1991 में। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बस अलमस कश्मीरी के बारे में तो मेन है जो क्वेश्चन पूछा गया है, दीनानाथ वल्ली। बाकियों के बारे में आपको पता है, पेंटर गुलाम रसूल संतोष, स्वामी लक्ष्मण जो, लाल साहिब या फ्रेंड ऑफ गॉड, प्राण किशोर कौल कौन थे, जिन्होंने कि गुलशन गुलफाम को डायरेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग डोगरा किंग साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैंने आपको कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसने साइन किया था, महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था कब, 26 अक्टूबर 1947 में साइन किया था। क्या साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपने याद रखना है महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। महाराजा गुलाब सिंह कौन थे, फर्स्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, फर्स्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के गुलाब सिंह। और इन्होंने ही रॉयल डोगरा डायनेस्टी को क्या किया था, फॉर्म किया था। ओके, रॉयल डोगरा डायनेस्टी किन्होंने बनाई थी, किसने बनाई थी, महाराजा गुलाब सिंह ने। ओके, इतना याद रहेगा आपको। और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को एक्वायर किया था कब, 9 नवंबर 1846 में। ओके, इतना याद रहेगा। और महाराजा गुलाब सिंह पावर में कब तक रहे थे, 1857 तक। कब तक रहे थे, 1857 तक, 1846 से 1857 तक। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स अपने याद रखने हैं। फिर महाराजा प्रताप सिंह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि महाराजा प्रताप सिंह ने काफ़ी काम किए थे। ओके, तो महाराजा प्रताप सिंह ने पहली बात तो झेलम वैली रोड बनाया था, झेलम वैली रोड बनाया था। ठीक है, और बनिहाल एक तो इसमें लिखा नहीं जाता स्क्रीन पे, बनिहाल काट रोड को क्या किया था, कंप्लीट करवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो कहाँ पे है, मोहरा में, किसने बनवाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये एक एक मैं करवा रहा हूँ आपको, एक एक ऐसे ऑप्शन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या आता है। उसके बाद महाराजा करण सिंह के बारे में बता देता हूँ। ये फर्स्ट सदर रियासत रहे हैं, फर्स्ट सदर रियासत रहे हैं कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, और फर्स्ट सदर रियासत ये कब से कब तक रहे हैं, 1965 टू 1967 तक। ठीक है, 1965 टू 1967 तक फर्स्ट सदर रियासत। और जिसका नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर। सदर रियासत का ही नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और महाराजा करण सिंह जो हैं वो महाराजा हरि सिंह के क्या थे, बेटे। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स आपने पूरी तरीके से याद रखने हैं। और इसमें क्या पॉइंट बन सकता है, बस इतना ही अभी आप याद रखो। ठीक है, तो बाकी भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, हु वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, महाराजा गुलाब सिंह। ओके, तो महाराजा गुलाब सिंह वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना याद रहेगा आपको। महाराजा हरि सिंह लास्ट महाराजा हैं कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। और करण सिंह यहाँ के क्या थे, फर्स्ट सदर रियासत। और महाराजा करण सिंह हरि सिंह के क्या थे, बेटे थे। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मेहर चंद महाजन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है
कि ये जो हैं मेहर चंद महाजन थर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क्या रहे हैं, थर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं। और यहाँ के मेहर चंद महाजन जो हैं क्या रहे थे, मैंने बताया हुआ आपको। तो ये पॉइंट्स आपने सब याद रखने हैं, ठीक है। सो और कोई पॉइंट आ सकता है इसमें, आई थिंक और कोई पॉइंट नहीं आ सकता। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए ग्रेट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। कौन थे शाहमीर डायनेस्टी के ग्रेट रूलर, दैट इज बट शाह जैनुल आबिदीन, ठीक है। जैनुल आबिदीन और एक और रूलर थे शिहाबुद्दीन, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा पक्का, शिहाबुद्दीन, ओके, या बादशाह जैनुल आबिदीन, ये क्या थे, शाहमीर डायनेस्टी के ग्रेट रूलर थे। अब आपने ये बताना है मुझे कि शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ठीक है, वो तो आपको पता है, लगी नाम से पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये आपने जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। हु वाज कलहना, हिस्टोरियन थे जम्मू एंड कश्मीर के, ओके, जिन्होंने क्या लिखी है, राजतरंगिणी लिखी हुई है। और ये कब से कब इन्होंने कंप्लीट की थी, 1148 से 1150 एडी में इन्होंने क्या की थी, कंप्लीट की थी राजतरंगिणी, है ना। और कलहना में कोई पॉइंट आ सकता है, और कलहना में कोई पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स किए हैं, आपने याद रखने हैं। उसके हाँ, राजतरंगिणी का दूसरा नाम क्या था, राजतरंगिणी का दूसरा नाम था रिवर ऑफ किंग्स। मतलब मीनिंग क्या था, रिवर ऑफ किंग्स। और कोई पॉइंट आ सकता है, नहीं आ सकता, चलिए जी, इतना आपने याद रखना है। हमज़ा मखदूम कौन थे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमज़ा मखदूम कौन थे, तो वो भी सब आपने याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर पीकॉक। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है कि किसको सिल्वर पीकॉक मिला था 2018 में मानसी रथ के लिए। सिल्वर पीकॉक मिला है प्राण किशोर कौल को। किसको मिला है, प्राण किशोर कौल को क्या मिला है, सिल्वर पीकॉक। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राण किशोर कौल कौन थे, जिन्होंने कि गुलशन गुलफाम बनाया था, उसको डायरेक्ट किया था। ओके, तो ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद और भी देखें कुछ, शिव कुमार शर्मा कौन थे, संतूर प्लेयर, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में करवाया हुआ है। जफ़र अली कौन थे, पेपर मैशी आर्टिस्ट, याद रखना, पेपर मैशी आर्टिस्ट। हशमतुल्ला खान मैंने आपको बताया हुआ है कौन थे, कनी शॉल प्रमोटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्राण किशोर कौल के बारे में मैंने बता दिया। अब ये पॉइंट्स बार बार आएंगे तो इनको आप देख लेना। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, हाँ जी, पेपर मैची आर्टिस्ट कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के, अभी मैंने बताया, दैट इज़ जफ़र अली। ओके, अब ये बार बार यही सेम ऑप्शन आ रहे हैं, तो बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको बता दिया काफ़ी बार, तो इतना आपने याद रखना है। हाँ जी, जफ़र अली भी हो गए पेपर मैशी आर्टिस्ट। ठीक है, सी पार्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कनिशाल प्रमोटर और एंटरप्रेन्योर कौन थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दैट इज़ हशमत उल्ला खान। हशमत उल्ला खान वाज द कनिशाल प्रमोटर एंड एंटरप्रेन्योर हु रिसीव्ड पद्मा श्री अवार्ड इन 2009। गुलाम रसूल संतोष कौन थे, पेंटर, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। ये मैं आपको याद करवा दूंगा, जब बार बार पढ़ोगे ना अपने आप दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फेमस प्ले राइट फ्रॉम कश्मीर हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1982। तो प्ले राइट कौन थे, प्ले राइट जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ, डेट इज़ मोतीलाल केमो।
ठीक है, ये ऑप्शन याद आपने रखना है। फेमस प्ले राइट कश्मीर से कौन थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है 1982 में, दैट इज़ मोतीलाल केमो। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट, गुलाम रसूल संतोष, अभी मैंने बताया था पेंटर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, बट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे, किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे या किस डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, दैट इज़ श्रीनगर। ओके, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, 14th क्वेश्चन, हु रिमेन्ड 4 times द मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 4 बार एमएलए कौन रहे हुए हैं। सो कौन रहे हुए हैं 4 बार एमएलए, मियाँ बशीर अहमद, मियाँ बशीर अहमद। ओके, बाकियों के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है, बार बार बता दिया हुआ मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो वीडियो ये काफ़ी बड़ी बन जाएगी। मेहर चंद महाजन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। और 3rd चीफ जस्टिस थे किसके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ओके, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किन के राज में ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह के राज में ये बने थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, एंड फर्स्ट महाराजा हरि सिंह कौन थे, लास्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, लास्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, समझ आ गया अब आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, करण सिंह मैंने अभी बताया था आपको, करण सिंह कौन थे, सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सदर रियासत का नाम चेंज करके गवर्नर रख दिया गया, कब, 1965 में। ओके, तो ये भी याद रखना आपने। नेक्स्ट क्या है, हु एस्टेब्लिश्ड कांग्रेस पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, कांग्रेस पार्टी को जम्मू एंड कश्मीर में किसने बनाया या किसने एस्टेब्लिश किया, तो दैट इज सईद मीर कासिम, सईद मीर कासिम। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, हु इज़ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपने क्वेश्चन आपको आना चाहिए और आता होगा। ऑप्शन नंबर ए उमर अब्दुल्ला। ओके, ऑप्शन नंबर ए उमर अब्दुल्ला। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच फेमस पॉलिटिशियन एंड 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर वाज बोर्न इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट से कौन से चीफ मिनिस्टर हमारे बिलोंग करते थे, वो थे गुलाम नबी आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये भी ऑप्शन सभी को आता होगा पक्का। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद बिलोंग पॉलिटिशियन है और क्या करते थे, 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बोर्न इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु मीडिएटेड द फेमस शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी अकॉर्ड इन 1975। सो ये ऑप्शन आएगा बलराजपुरी। ओके, हु मीडिएटेड द फेमस शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी अकॉर्ड इन 1975, किसने मीडिएट किया था, बलराजपुरी ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शेर कश्मीर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शेर कश्मीर किनको कहा जाता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, शेर कश्मीर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, फ़ारूक अब्दुल्ला इज़ द सन ऑफ, किसके सन है फ़ारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के। ओके, ऑप्शन नंबर बी शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सदर रियासत कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, करण सिंह। फर्स्ट सदर रियासत का नाम किसमें चेंज कर दिया गया, गवर्नर में, कब किया गया, 1965 में। और करण सिंह कब से कब तक सदर रियासत रहे या गवर्नर रहे, दैट इज़ 1965 टू 1967। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, हाँ जी, ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन जम्मू कश्मीर को किसने फाउंड किया था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। कब किया था, 1932 में, है ना। और इसी पार्टी का नाम दोबारा क्या कर दिया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC, है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC, जिनकी अभी सरकार है प्रेजेंट टाइम में, अभी जिनकी सरकार है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है शेर डोगर, यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर डोगर। ये क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, उसमें मैं लेक्चर में नहीं डाल पाया।
हु वाज आल्सो नोन एज शेरे डुगर। सो शेरे डुगर कहा जाता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा को। सी पार्ट, ये क्वेश्चन याद कर लो अच्छे से। ओके, शेरे डुगर किनको कहा जाता है? पंडित प्रेमनाथ डोगरा को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हु वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट महाराजा कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? महाराजा हरि सिंह। महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? फर्स्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने कुछ याद रखने हैं। और महाराजा गुलाब सिंह के बेटे कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह, है ना। और महाराजा रणबीर सिंह के बेटे कौन थे? महाराजा प्रताप सिंह, है ना। ये ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। सो आज हमने क्वेश्चंस टोटल हमने जो डिस्कस किए हैं वो किए हमने 25, और बाकी भी मैं क्वेश्चंस इसमें और लाऊंगा क्योंकि इसमें अभी और क्वेश्चंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो मैं इसमें और क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप बस पढ़ो अच्छे से, और जहाँ पे भी कोई डाउट होगा पूछ लेना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।